नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष दाखिल करेगा एक और याचिका। शिवलिंग के पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। सोमवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में अब हिंदू पक्ष एक और याचिका दायर करेगा। शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग करेगा हिंदू पक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सोमवार को वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल होगी याचिका। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष एक और याचिका दाखिल करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, फिर एक बार हिंदू पक्ष एक और याचिका दायर करने जा रहे हैं, और ऐसे में इस याचिका को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सोमवार को काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी का कहना है कि मैं एक और याचिका डालूंगा। इसमें साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो शिवलिंग मिला है उसे जलाभिषेक और पूजा पाठ करने के लिए हम याचिका दायर करेंगे, क्योंकि जब भी बाबा मिलते हैं तो बाबा को बिना भोग चढ़ाए रखा नहीं जा सकता। मुसलमान लोग, उनका कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वजू कर रहे हैं, बगल से वजू कर रहे हैं, उसके साथ ही नमाज तो अदा कर रहे हैं, लेकिन बाबा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बाबा यदि मिले हैं तो बाबा को भोग करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हम अनुमति लेंगे। तो इस बारे को लेकर याचिका डालेंगे महंत कुलपति तिवारी। हालांकि 23 तारीख को 2 और याचिकाओं पर सुनवाई होगा, लेकिन ये सुनवाई जिला न्यायालय में होगा। इसके पहले भी मंदिर की दीवार, ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार तोड़ने को लेकर, शिवलिंग के मापी को लेकर याचिका पड़ चुकी है। उसके साथ ही एक और याचिका डालने की बात आ रही है। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि याचिका डालने के बाद सिविल न्यायालय क्या करता है। हालांकि इस सब सुनवाई सिविल न्यायालय में नहीं होने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब एक और सिविल न्यायालय में ये याचिका पड़ेगी। इसके साथ ही जो जिला न्यायालय में सुनवाई होने वाली है वो 23 तारीख को, कल वो 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर क्या जिला न्यायालय आदेश करता है। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि कल 23 तारीख है, ऐसे में 2 अहम जो मामले मुद्दे उठाए गए थे उस पर कल सुनवाई होगी। इसके साथ ही अब एक और याचिका हिंदू पक्ष द्वारा दायर की जा रही है। जब ये याचिका दायर की जाएगी तो हिंदू पक्ष द्वारा क्या कुछ दलीलें सामने रखी जाएंगी? देखिए, याचिका में साफ साफ कहा जा रहा है कि 300 साल बाद बाबा भोलेनाथ मिले हैं, नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। ऐसे में यदि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिलता है तो उसे पूजा पाठ करने का पूरा दायित्व तो हिंदू धर्म का होता है। तो इसको लेकर हिंदू धर्म के लोग याचिका डालेंगे। इसमें खुद याचिका डालने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी रहेंगे। उनका साफ कहना है कि बाबा को भोग और जलाभिषेक सबसे पहले हमारा परिवार ही करता है। तो हमें ये दायित्व होता है कि हम बाबा को भोग पूजा पाठ करने के लिए जिला न्यायालय से अनुमति ले। न्यायालय पर निर्भर करता है कि अनुमति मिलती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि देखिए लगातार जांच जारी है, वीडियोग्राफी की जा रही है, और ऐसे में फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये फैसला तो सामने आया ही था कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक जो शिवलिंग कहे जाने वाली जो जगह है उसको संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही मुसलमान पक्ष के लोग जो है वो वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अब हिंदू पक्ष के द्वारा ये एक और याचिका दायर की जा रही है, जहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि वो शिवलिंग की पूजा अर्चना कर सके। हालांकि अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में ये याचिका दायर करना कहां तक सही है? देखिए, जांच पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट जो है पूरी सौंप दी गई है, लेकिन रिपोर्ट पे सुनवाई को लेकर कल की तिथि नियत की गई है। कल रिपोर्ट को पर सुनवाई होगी। उसके साथ ही जो 17 मई को 2 और याचिका डाला गया था, जिसमें वादी पक्ष के द्वारा कहा गया था, जो महिलाएं हैं उनका द्वारा कहा गया था, जो शिवलिंग मिली है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तो उनकी पहले मापी की जाए। प्रशासन, जिला न्यायालय निर्देशित करे कि शिवलिंग की लंबाई कितनी है। उसके साथ ही जो नंदी के सामने जो दीवार है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसे तोड़ा जाए या खोला जाए। उसके साथ ही श्रृंगार गौरी के पास जो मलबे रखे हैं, सीमेंट रखे गए, ईंट के अंबार रखे हैं, उसको हटाया जाए। तो इसको लेकर जिला न्यायालय सुनवाई करेगा। उसके साथ ही जो रिपोर्ट मिला है, वीडियोग्राफी की गई है, 5 घंटे से ऊपर की वीडियो है, 1500 से ज्यादा फुटेज है, जिसमें वकील कमिश्नर साफ साफ कह रहे हैं कि बाबा के अंश है, मंदिरों के नक्काशी है, कुछ निशान है, कुछ हिंदू धर्म के प्रतीक मस्जिद में है। तो इसको लेकर कल का जो फैसला होगा बेहद अहम होगा। अब देखना दिलचस्प होगा रिपोर्ट को लेकर जिला न्यायालय क्या करता है। अभी तक तो जिला न्यायालय के पास फाइल नहीं पहुंची थी, लेकिन कल जिला न्यायालय के पास फाइल पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे कल की सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, ज्ञानवापी के बाद लक्ष्मण टीला मुक्ति अभियान हिंदू महासभा आज निकालेगी संकल्प यात्रा। काशी मथुरा के बाद अब लखनऊ की बारी है। लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का उपासना स्थल और औरंगजेब ने बनाई थी मस्जिद हिंदू महासभा, जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि स्थान हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदू महासभा का ये कहना है, और साथ ही स्थान हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां ज्ञानवापी के बाद लक्ष्मण टीला मुक्ति अभियान और हिंदू महासभा आज संकल्प यात्रा निकालेगी। तो लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का उपासना स्थल था, बड़ी जानकारी आपको बताते। औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते, जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, जहाँ पर हिंदू महासभा आज संकल्प यात्रा निकालेगी और ऐसे में काशी मथुरा के बाद अब लखनऊ की बारी है। तो लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का उपासना स्थल था, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ पूरी जानकारी इस संकल्प यात्रा को लेकर? आपको बताना चाहूंगा क्या हिंदू महासभा द्वारा आज संकल्प यात्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें कि जो लक्ष्मण टीला है उसको मुक्त कराने को लेकर ये संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। काशी मथुरा के बाद अब लखनऊ की बारी है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आगरा के 22 कमरे खुलवाने की मांग चल रही है, कुतुब मीनार में गणेश भगवान की मूर्ति उल्टी लटकी हुई है, उसको सीधे करने की मांग हुई, तो वहीं पर अब लखनऊ के राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण टीला को भी मुक्त कराने की मांग के लिए संकल्प यात्रा आज निकाली जाएगी। वहीं पर आपको ये बता दें कि वो हिंदुओं की स्थान था जहाँ पर लोग उपासना करते थे, हिंदू उपासना करते थे। यही वजह है कि अब हिंदू महासभा के लोग भी अब इसको लेकर संकल्प यात्रा निकालेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि औरंगजेब ने लक्ष्मण टीला के जगह पर मस्जिद बनाया था। उसको अब उसको वापस लेने के लिए मांग के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। लक्ष्मण टीला को वापस लेने की मांग, मुक्त कराने की मांग को लेकर आज संकल्प यात्रा निकालेंगे। जिस तरह से देखा जाए लगातार ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से शिवलिंग मिला, जिस तरह से आगरा के ताजमहल को कमरे खुलवाने की बात कही जा रही है, वहीं पर कुतुब मीनार में जो मूर्ति उल्टी रखी है उसकी करनी, तो अब लखनऊ की बारी है। अब लखनऊ की हिंदू महासभा संकल्प यात्रा निकाल कर इसको मुक्त कराने के लिए आज से शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते कि आज संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में ज्ञानवापी के बाद लक्ष्मण टीला मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है और हिंदू महासभा द्वारा ये अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत हिंदू महासभा आज संकल्प यात्रा निकालेगी। तो काशी मथुरा के बाद अब लखनऊ की बारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लक्ष्मण टीला पर हिंदुओं का उपासना स्थल था और इसमें ज्ञानवापी के बाद लक्ष्मण टीला मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। तो हिंदू महासभा आज संकल्प यात्रा निकालेगी और ज्ञानवापी के बाद टीला मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। तो हिंदू महासभा आज संकल्प यात्रा निकालेगी, बड़ी जानकारी आपको बता दें।